नवीन जी बात पूरी कीजिए। जी नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 3 मिनट के बाद स्थिति पहला रुझान आएगा, पोस्टल बैलेट खोलेंगे। पोस्टल बैलेट के बाद में आप समझिए 20-25 मिनट के बाद में ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में तस्वीर धीरे धीरे रुझान आने शुरू होकर साफ होने लगेगी। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार का बिहार का चुनाव जो है बहुत अलग है। पिछले ट्रेडिशनल चुनाव जो हम लोग बात कर रहे थे कि रवि जी भी कह रहे थे कि नहीं वहां जातीय आधार के ऊपर वोटिंग होती है, जातीय आधार की वोटिंग उत्तर प्रदेश में भी होती थी, लेकिन वो ट्रेंड बदला, वो ट्रेंड बदला, लेकिन समीकरण नकार दिए और अखिलेश यादव को 37 सीटें दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर इस बार भी स्थिति बदलने वाली है। ठीक है रवि जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप नवीन जी की बातों से? वही कह रहे हैं कि हाँ बदलेगा, इस बार बदलेगा कुछ। जी देखिए, जिस प्रकार से चुनावी सर्वे भी आए उसमें भी इसे भी नहीं देखा और सभी एजेंसियों ने लगभग पूरी तरह से एनडीए को सरकार बनाते हुए बताया है। तो मुझे लगता है देखिए 2 मिनट बचे हैं और ठीक 8:01 पर न्यूज इंडिया पर पहला रुझान आ जाएगा। तो अब से कुछ ही मिनट यानी कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और न्यूज इंडिया पर आप सबसे तेज नतीजे देखेंगे। 8:01 पर न्यूज इंडिया पर पहला रुझान सामने आएगा। तो देखिए थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। टेबल पर बैलेट बॉक्स रखे जा चुके हैं और ठीक कुछ ही मिनट यानी कि अब 2 मिनट बचे हैं और 2 मिनट बाद ठीक 8:01 में न्यूज इंडिया पर। तो देखिए वोटिंग काउंटर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मतगणना केंद्र से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मतगणना केंद्र के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और 1 मिनट बचा है, मात्र 1 मिनट बचे और 1 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगा और न्यूज इंडिया पर आप सबसे तेज रुझान देखेंगे। 8:01 में बिहार का पहला रुझान न्यूज इंडिया पर आप देखेंगे। 1 मिनट बचे, 1 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है मतगणना केंद्र के बाहर किए गए हैं और 1 मिनट बचे और ठीक 1 मिनट बाद पहला रुझान जो है सामने आ जाएगा। तो बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और कुछ ही देर में पहला रुझान सामने आ जाएगा। हर पोलिंग सेंटर पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर तैनात है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और पोलिंग सेंटर पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर बने हुए हैं। तो सबसे तेज नतीजे आप न्यूज इंडिया पर देखेंगे और बस 1 मिनट बचा है और 1 मिनट में पहला रुझान जो है सामने आ जाएगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और कुछ ही देर में पहला रुझान सामने आ जाएगा। सुबह के बज चुके हैं 8 और वोटों की गिनती हो गई है शुरू। बिहार की एक एक सीट से एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ में है, क्योंकि हमने देखा आज से पहले हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती रही, लेकिन आज जो रुझान है वो धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। सुबह के बज गए हैं 8 और अब कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद अब जो स्क्रीन है वो बदलने लगेगी और स्क्रीन पर ये नंबर्स भी बढ़ने लगेंगे, यानी रुझान सामने आने लगेंगे और ये साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार बनने जा रही है किसकी सरकार। क्या बदलाव हो रहा है, जैसा कि तेजस्वी बार बार दावा कर रहे हैं, या फिर इस बार फिर से होगी एनडीए की सरकार। तो हमारे साथ देखिए नवीन जी बने हुए हैं। नवीन जी, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बाहर आएगी? क्योंकि देखिए 8:01 में पहला रुझान जो है सामने आ जाएगा। नवीन जी से रिएक्शन ले, लेकिन उससे पहले रवि अरोड़ा जी, आपको क्या लग रहा है? अब तो रुझान का वक्त आ गया है, रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात है कि क्या तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं इस बार नौकरी वाली सरकार होगी। तेजस्वी कह रहे हैं इस बार तो बदलाव होकर रहेगा और बदलाव होने जा रहा है। यानी अब जब काउंटिंग शुरू हो गई है तो तेजस्वी फिर से दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव होगा, सरकार उनकी बन रही है। शपथ ग्रहण की तारीख भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो है 12 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि इस बार प्रशांत किशोर की भी जो राजनीति का भविष्य है वो तय होने वाला है। नीतीश कुमार भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जिस प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बातें आती रही हैं, तो यह चुनाव क्या वो सीएम बन पाएंगे। बहुत सारी नेता हैं जिनका भविष्य अधर में लटका है और सबकी जो है धड़कनें रुकी हुई हैं। उनको लगता है कि 12 बजे के बाद जब स्थिति साफ होगी तभी शायद
मुझे लगता है क्लियर हो पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का जो चुनाव है वो सिर्फ स्टेट की राजनीति, बिहार की राजनीति पे नहीं, पूरे देश की राजनीति पे भी असर डालने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये जो चुनाव जो है जो एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर उनको कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा की घड़ी है। तो और खासकर इन चुनावों का असर आने वाले 2027 के, चाहे हम बात करें यूपी चुनाव की बात करें, चाहे हम बात करें बंगाल चुनावों की, उस पर भी इफेक्ट करने वाला। तो इसीलिए बिहार के चुनावों पर सबकी नजर, पूरे देश की नजर है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो देखिए यहाँ पे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहला रुझान कुछ ही सेकंड्स में सामने आ जाएगा और 2 तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई थी। एक हमने बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें दिखाई थी जहां पे 4 बजे से ही लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। तो वही कांग्रेस कार्यालय की भी हमने तस्वीरें देखी जहां पे अभी भी वोट चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार लड्डू कौन खाएगा? सच ये है कि जिस प्रकार से अभी भी मैं देख रहा था कि लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बैनर लेकर खड़े हैं। तो मुझे लगता है यह सब बातें धराशायी होने वाली है, क्योंकि कुछ देर बाद ही जैसे स्थिति साफ होगी यह तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को नकार दिया है और SIR क्योंकि अब पूरे देश में लागू होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो रिजल्ट आएंगे उससे प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई है बिहार में, ये भी हमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अच्छा, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता NDA के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र। लगातार जो रिएक्शंस है वो अब तेजी से आने शुरू हो गए हैं। नवीन जी, यहाँ कोई किसी की कच्ची उम्र बता रहा है, कोई किसी का कच्चा एक्सपीरियंस बता रहा है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बाजी मारने वाले हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में बाजी मारेंगे। उसका एक कारण है, मोदी जी ने वहां जाकर कोई ऐसी डेवलपमेंट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कट्टा कपार और ये वो सब चलता रहा। लेकिन बिहार में तो नीतीश के जीत के पोस्टर भी छप चुके हैं।